ओम शांति। आज 3 मार्च 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज 21 नवंबर 1998 के परमात्मा के अव्यक्त मुरली को हम रिवाइज होता देख रहे हैं। आज की अव्यक्तवाणी का टॉपिक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ साथ इस देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा को लगता है अंदर में कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे फिर वो लास्ट का ही पुरुषार्थी क्यों नहीं है, फिर भी वो विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है। क्योंकि भाग्य विधाता भगवान को, बाप को पहचाना, फिर भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में, मतलब 5000 वर्ष में न किसी का है न हो सकता है। कितना भगवान को फकुर है हम सब पे। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान हमसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता जो भगवान का बच्चा है। परमात्मा खुद कहते हैं कि चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन हम बच्चों के आगे और हमारे पास जो जो प्राप्तियां हैं, उन खजानों के तुलना में कोई भी नहीं ठहरता। क्योंकि ज़रा सोचो क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि हर कदम में हमारे पद्मों की कमाई है। सारे दिन में सोचे कितने कदम हम चलते हैं। आजकल तो कितने कदम चलते हैं उसका कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो इतने कदमों में अगर हम परमात्मा की याद में चलते हैं तो सोचने की बात है, एक कदम में पदम की कमाई। तो अगर 7000 कदम भी हम चलते हैं तो कितने पदमपति हो गए, कितना जमा हो गया। सारे दिन में हर रोज़ चाहे एक कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई जमा करे? और यहाँ पे अनलिमिटेड। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी है तो बाप के बच्चों को देखो। इतना नशा क्या मुझे है? इतना नशा जितना भगवान को मेरे लिए है। हम बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है दुनिया वाले, जो आज रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट कहलाते हैं, जिनकी गिनती होती है विश्व के रिचेस्ट में। बाबा कहते वो तो सिर्फ धन के साहूकार है, लेकिन उसमें से मन से तो कुछ, या इमोशनल लेवल पे या प्राप्तियों के लेवल पे हम क्या कहेंगे, बैंकरप्ट भी है। तो हम बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। हमारे पास तो हर लेवल का इमोशनल एनर्जी का खजाना भी है। खजानों की लिस्ट जानते हैं ना हम। ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज बाबा गिनती करवा रहा है। आज हम लिस्ट निकालेंगे कितने खजाने हैं हमारे पास। जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। ज्ञान का खजाना, कितनी मुरलियाँ, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के कितने पॉइंट्स, क्या क्या ज्ञान दिया है बाबा ने। स्व का परिचय, खुदा का परिचय, खुद का परिचय, खुदाई का परिचय, शक्तियों का खजाना, अष्ट शक्तियाँ, कितनी सारी दिव्य गुणों की लिस्ट है। आत्मा की मूल 7 गुण या शक्तियाँ, फिर अन्य सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कारों की भी और सूक्ष्म शक्तियाँ। तो बाबा कहती है सर्व गुणों का खजाना, फिर खुशियों का खजाना।
ऐसी खुशी जो अखिचार है। और कितने संबंध हैं हमारे पास, हर संबंध में भगवान की अलग अलग याद है। तो सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से दुआओं का खजाना मिलता है, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है। यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। अविनाशी भी है, विनाश नहीं होता। एक बार अगर किसी को ज्ञान दिया या हमने कोई सेवा में थोड़ा सा भी मदद किया और वो सेवा तो मल्टीफोल्ड सीरीज में चलती रहती है, तो लास्ट जिसको मिली होगी उस सेवा की प्राप्ति, उस आत्मा से भी जो दुआएं निकली वो भी सफल हो गई। अगर किसी ने सिंपल सा एक सेंटर परमात्मा के यज्ञ में या कार्य में बनाकर समर्पित किया, उस सेंटर पर अब जितनी भी आत्माएं आएगी अपना भाग्य बनाने, उन सब का जो दुआओं का स्टॉक है उसका कमीशन किसको जाएगा, जिसने वो घर सफल किया। फिर अगर किसी ने कोई लिटरेचर छपाने में अपना धन लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लिटरेचर न जाने कितने लोग पढ़ेंगे और उससे कितनों का मन बदलेगा, कितनों का भाग्य बदलेगा, कितने को जीने की दिशा मिले, और कितनों के हो सकता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी कवर हो, ख़त्म हो। तो इतने सब की दुआएं उस एक आत्मा को मिल गई। ऐसे ही अगर हमने किसी को दुआएं दी और उससे उस आत्मा का कोई बिगड़ा काम बन गया, उससे वह आत्मा खुशी की स्टेट में आई, उससे कनेक्टेड सभी आत्माएं भी उसको देखकर खुश हुई, तो कितना मल्टीफोल्ड टाइम्स ये दुआओं का खजाना और दुआएं लेकर आएगा। तो ये अविनाशी खजाने सिवाय हम परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके भी पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा हम बच्चों को ऐसे संपन्न देखकर गीत गाते हैं। कौन सा बाबा का एक फेवरेट गीत, वाह बच्चे वाह। हम भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा रखते हैं क्या। आज के चार्ट की ये चेकिंग होगी, क्या मुझे भी अपने ऊपर इतना रूहानी नाज और नशा है। चेक करेंगे। हाथ की ताली बजा सकते हैं, बाबा कहते हैं। वैसे तो बाबा हमेशा एक हाथ की तालियां बजाने के लिए कहते हैं, साइलेंस में रहने के लिए कहते हैं, पर आज बाबा ने तालियां बजाने के लिए भी कहा कि हाथ की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने बजाई, भगवान ने परमिशन देने के बाद तो सब बजाए। तो दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, फिर बोल दिया बाबा ने। बाबा ने पहले क्या बोला कि रूहानी मौज अर्थात नशा है ना, तो हाथ की ताली बजा सकते हो, ऐसे बोला। तो सभी ने कौन से हाथ की बजाई, दोनों हाथ की तालियां। दोनों हाथों को क्यों तकलीफ देते हो, एक ही हाथ बजाओ। बाबा ऐसे गुगली भी फेंकता है। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना, हम बीकेज का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसीलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख हम बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं कि समय कितना स्पीड से और हमारी स्पीड क्या है। हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में बाबा देखना चाहते हैं। वो तो सबको लाड उतना ही करता है ना, तो चाहता है सभी बच्चों नंबर 1 हो मेरे। उसे ही पता है कि एक नंबर पे सब नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सबको मोटिवेशन भरता है कि कोई तो निकले, कम से कम खुद से तो आगे जाए। हम सबका ये चैलेंज है कि बाबा से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लेकर रहेंगे। लेकिन हमें तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना। बाबा ने फिर से उसमें डबल क्वेश्चन किया, क्रॉस किया, क्योंकि जिनको मिल गया वापस कैसे मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं मिला है, किसी ने कहा यस, तो सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मतलब वहाँ है मुक्ति जीवन मुक्ति, लेकिन वहाँ पता ही नहीं कि ये मुक्ति जीवन मुक्ति है। यहाँ पे हम उस मुक्ति जीवन मुक्ति को जानते हैं, जीवन बंध को भी जानते हैं, इसीलिए हमें जीवन मुक्ति का वैल्यू पता है। पर सतयुग में है ही हर तरफ जीवन मुक्ति, तो उसका वैल्यू ही पता नहीं है, क्योंकि उससे कम वाली चीज़ का अनुभव नहीं है सतयुग में। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही हमको करना है, क्योंकि अभी हम सुख और दुख दोनों को फील कर सकते हैं, दोनों का अनुभव भी रखते हैं। तो जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल सब दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से हमको
मुक्त रहना है समय के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से, समस्याएं, वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो ये भी चार्ट में ऐड कर सकते हैं हम। एक विशेष बात बाबा ने कहा कि वायुमंडल दूषित है, फिर भी परिस्थितियां भी डबल दूषित हो सकती है, समस्याएं भी, लेकिन इन सब के प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। सब कुछ करें हम, लेकिन बंधन लेके नहीं। घर के कार्य हो, रिश्ते निभाना हो, जॉब हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, बाबा कहते हैं शरीर की देखभाल ही क्यों न हो, पर किसी का भी सूक्ष्म बंधन भी नहीं, बंधनों से नहीं करना है कुछ भी। ऐसे जीवन मुक्त बने हो, बाबा कंफर्म करवा रहे हैं कि क्या ऐसे जीवन मुक्त बने हैं। तो हमें बाबा को जवाब देना है कि क्या मैं ऐसा जीवन मुक्त, समस्या मुक्त, वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त बनी हूँ? क्या मैं जीवन मुक्त बनी हूँ? मैं आत्मा चेक करूँ इसके ऊपर। क्या भी एक सेकंड के लिए इस शरीर से परे हो सकते हैं, इसका कोई भी भान न रहे। एकदम एकांत है। तो एक ज़ीरो फील होता है, लेकिन परमात्मा हमारा साथी है तो उससे सारे सूक्ष्म बंधन समाप्त होते हैं और हम उसके बंधनों में खुद को जीवन मुक्त अवस्था में महसूस करते हैं, खुशियों में। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन न हो और दूषितताओं से, प्रभाव से मुक्त बने। वह अंत में बनेंगे, अभी या कब बनना है। तो जो समझते हैं अंत में बनने की बजाय अभी बनना है, या बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। फिर सभी ने उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर है बाबा, ऑब्जर्व भी करता है, ऐसे नहीं कि क्या दिखेगा। कितने भी लाखों की सभा बैठ जाए, वो तो भगवान है। तो भले चतुराई भी उन्होंने क्या कर ली, भांप ली और कहा भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहा है, अटेंशन प्लीज। भगवान कह रहे हैं अटेंशन प्लीज। मतलब किसी ने अभी बनेंगे में हाथ उठाया, किसी ने अब बनेंगे में, किसी ने अंत में, जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है और बने हैं या बनना है, तो उनको भी बाबा ने हाथ उठवाया। तो कुछ बच्चों ने दोनों में उठाया। तो बाबा कहते हैं चतुराई भले करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे कि अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से लेकर बनाना ज़रूर है। जानते हो ना कि विधियाँ क्या है। इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे ना चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे, अभी से बनेंगे, ऐसा किसी ने कहा। तो बाबा कहते अंतिम में इच्छा हो ना हो बनना ही पड़ेगा, फिर वो मजबूर से बनना क्या उसमें बड़ी बात है। तो बाबा कहते चाहे विधि से बनो, लेकिन बनना है ज़रूर, चाहे विधि से न बनो। क्या बच्चे को बंधन मुक्त और जीवन मुक्त विधि से बनना आ सकता है? मुझे बच्चे को चेक करना है। बाबा कहते हैं चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही विधि से जीवन मुक्त। फिर क्या करेंगे, अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, जिसने कहा अभी से बनेंगे, बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब जामुन। सोचो भगवान कह रहा है, हम सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया है ना। टेस्ट करो, भगवान मुख में गुलाब जामुन रख रहे हैं, सारा शरीर ही स्वस्थ हो जाए भगवान के हाथ का जो रोज़ खाए। तो बाबा कहता है सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का, लेकिन ये गुलाब जामुन स्पेसिफिक है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ बंधन मुक्त बनने का खिलाया, ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। बाबा कहते हैं बंधन मुक्त बन के दिखाओ पहले। हॉल की शोभा बाबा को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं बाबा के सामने हॉल में बैठी होगी। तो एकदम बाबा को जैसे स्टेज पे से माला नज़र आ रही थी इनकी, यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। बाबा स्टेज पे बुलाकर कहता है कि देखो यहाँ मेरे स्टेज पे आओ तो आपको ये बच्चे कैसे दिखेंगे। फिर भी हम भगवान की नज़र से कैसे देखें, वो तो एकदम बिंदु रूप है और वो सबको बिंदु रूप में ही देखता है, मन मना भव कहता रहता है। तो बाबा कहते हैं एकदम माला लगती है ऊपर आकर। तो कभी बाबा के दृष्टिकोण से भी हम देखें कि निराकार कैसे हम आत्माओं को देखता होगा।
तो यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। उस वक्त कुछ कुर्सी वाले भी बैठे होंगे ना सामने। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, कारने अकारने जैसे कभी कुर्सी ली है ना, ऐसे जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे, जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या कभी कुर्सी पर बैठे हैं। बाबा कहते इसी कुर्सी से कांटों की ताज वाली खुश हो या सतयुग की बेल आलाराम बजेगा और आप फाइनल समय प्रमाण ऑलरेडी हो जाओगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरने पर बैठना यह तपस्या की निशानी है। अंडरलाइन पॉइंट है, अगर हम ज़मीन पर बैठते हैं जबकि चेयर्स अवेलेबल है तो यह तपस्या की निशानी है, त्याग की, वैराग की निशानी है, अपने शरीर पर कंट्रोल की भी निशानी है। क्योंकि आज हवा पानी दूषित होने से लोग नीचे बैठने के लिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि उठने में तकलीफ होती है। ऐसे इसमें भी जो खुद को ज़मीन पर बिठा लेता है 1-2 घंटे, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि धरने पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप भगवान की मुरली सुनने के लिए तो धरने पर बैठकर सुनने में तो क्या मज़ा है। तो बाबा कहते यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी। क्या? ज़मीन पर बैठकर सुनना। तो हेल्थ भी है और तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो ज़्यादा हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। जहाँ हेल्थ भी है, जहाँ वेल्थ भी है, वहाँ हैप्पी तो है ही। अच्छा, हेल्दी हो वेल्दी हो, बाबा ने बीच में ही बहुत खींचा और अब क्या बोल दिया, हेल्दी हो वेल्दी हो। कितना विश्वास बाबा का। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों को 3 प्रकार की स्टेजेस है। अब कौन सी भाई? एक है पुरुषार्थी स्टेज। बाबा कहते हैं उसमें भी पुरुषार्थी स्टेज में भी अभी सब वैरायटीज़ हैं। तो एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी और तीव्र पुरुषार्थी भी। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्णता स्टेज है देह में होते भी विधेय अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे, प्रारब्ध जीवन मुक्ति की, प्रारब्ध यह जीवन मुक्ति की। बाबा कहते प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर्स के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। वह तो लिफ्ट है। ये ऐसे पोस्ट पोजीशन मिलना, सेवा का अधिकार मिलना या सेवा का चांस मिलना, ये भी बाबा कहते प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट मिल गई है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की ये बन रही है, ये मौका बन रहा है। लेकिन प्रारब्ध है कौन सी? जीवन मुक्ति की। तो कैसे? बाबा जीवन मुक्ति के लिए बाबा कहते हैं कि कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन तो नहीं है बाबा को। तो आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हैं, तो वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर। अब मोटे मोटे बंधन हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के तो बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं लेकिन महसूस होती है। बाबा कहते हैं हमें कोई अच्छाई नहीं है तो भी हमारी खुशफहमी होती है खुद के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे होती है महसूस कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान देख रहे थे, क्या देख रहे होंगे? ये जीवन बंध के आगे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो। ये जीवन बंध के धागे जो है ना, उन्होंने बहुतों को सिकुड़ कर रखा है। तो चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो हमको चैलेंज लेना है कि हमें पूरा पूरा जीवन मुक्त बनना है। इस देह में, देह की दुनिया में हमारी अटका ही नहीं हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज क्या है? जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विधेयपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते होंगे 99 आएगा क्या होगा 98 के बाद, तो क्या कैसे करे क्या नहीं करे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो। बाबा कहते 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अभ्यास चाहिए। मतलब कहीं फंसे हैं तो उसको छोड़ दो, वरना उसको पूर्णता कभी नहीं आएगी।
फिर बाबा कहते जो भी परिस्थिति आ रही है, आने वाली है, उसमें विधेयी स्थिति का अभ्यास, इसीलिए और सभी बातों को छोड़। यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, अरे क्या होगा? बाबा कहते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये तो नहीं होगा। इतना फियरफुल आजकल तो सोसाइटीज़ में भी कहते हैं कि फियरफुल नहीं होना है, अपने आप को जीतना है, फोबियाज को जीतना है। तो क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विधेयी अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। जिसको आदत पड़ गई है शरीर से अलग होने की, वो कभी भी हो सकता है डिटैच, उसका मुँह नहीं जाएगा। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से मिली भगत भी कर लेना, तो भी उसको हिला नहीं सकेंगे। तो करेंगे, परंतु विधेय अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडल पास विद ऑनर, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत भी रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते रहते भी है कि देख रहते हैं और देते रहेंगे कि हम सोचते भी हो, प्लान बनाते भी है, बनाओ, लेकिन सच सोचो, लेकिन क्या होगा, भले सोचो, बाबा बोलते क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं। मतलब बाबा कहते हैं कि अगर बाप दादा इस समय इशारे देते भी है और देते भी रहेंगे, लेकिन प्लान बनाते भी हो, बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विदेही साक्षी बनकर सोचो। लेकिन सोचा प्लान और बनाया और सेकंड में धय हो गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं प्लेन स्थिति बनाते चलो, अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज कर पार कर लेगी। विदेही स्थिति के बारे में फिर से बाबा कह रहे हैं कि सहज हमको परिस्थितियों को पार करने में मदद करेगी। तो हमको अपने होमवर्क में ही ऐड कर लेना है कि आज कितना देर में विधेय अवस्था में जा सके, कितनी बार, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। जैसे बादल आए चले गए, जैसे विदेही अचल अडोल खेल देख रहे हैं, अभी लास्ट समय को सोचते ही, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। लास्ट समय तो सोच सकते कि ये होगा, ये होगा, लेकिन उस वक्त मेरी अवस्था कैसे होगी, मेरी स्थिति कैसे होगी। तो परमात्मा कहते हैं चारों ओर के सेवाओं के समाचार सुनते रहते हैं और दिल से सभी आवश्यक सितारों को मुबारक देते भी रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन थोड़ा तो स्थिति का बैलेंस ज़रूरी है। थोड़ा सा कभी इस समय तरफ झुक जाता, कभी उस तरफ, तो वहाँ पे हमको पैकिंग करनी होगी। सेवा खूब करो, बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति मनाने अगर आई ना घर में, तो बाबा कहते हैं कि स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर हमको घर जाना है तो वो स्थिति लेकर ही जाना होगा, और सेवा तो सहज हो जाती है, इसीलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। स्थिति से भी ऊंचा सेवा बोल दिया। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाली ब्राह्मण परिवार ब्लेसिंग या दुआओं का खाता लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआएं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाएगा। बाबा कहते हैं सभी दुआओं का खाता आप आत्माओं में संपन्न हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। चाहे जो द्वापर के आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्मों में दुआएं देनी है, और लेकिन बाबा कहते जमा एक जन्म में करनी है, अनेकों जीवन वो चलाना है स्टॉक। तो बाबा कहते सदा आगे यह स्थिति रखनी चाहिए और सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा होगी यह नहीं होगा, तो बाबा कहते यह नहीं सोचो। जिन्हों का निर्णय है वो बहुत सेंसिबल आत्मा है, तो बाबा कहते हैं संस्थाओं के लिए नहीं, वहाँ इसी तरीके से बात कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्या होगा ये नहीं सोचो, होगा कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। तो ये बातें अगर हम सोचते तो उसी दिशा में एनर्जी फ्लो होती है। तो हम आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बाबा कहते हैं जो बैलेंस वाले उनको नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती। चैलेंज बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुनो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके हम, बाबा कहते सोचने को फिनिश करो। आश्चर्यवत होके जो सोचने का हमारा एटीट्यूड है तो वो फिनिश करना है। उसके लिए एंटीडोट बताया क्वेश्चन मार्क।
जैसे हम सोच रहे और पूछ रहे, सोच रहे और प्रश्न पूछ रहे, पर आश्चर्यचकित होके वो ही क्या करेगा, फिनिश करने का अटैक करेगा। तो यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। अब स्थिति को बाबा कहते नीचे ऊपर करता है। अच्छा, विदेश का ग्रुप को बाबा ने उठाया। एक बाबा कहते हैं कि विशेषता क्या है, तो भोली दादी कभी भी बाबा के सामने नहीं आए और बाबा का खजाना बहुत इससे यूज़ करते हैं, तो बाबा उनका भी नाम लेते हैं। तो एक बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है विशेषता कि सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि क्या होगा, विदेश में कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। इस वर्ष कितने अच्छे उमंग उत्साह है। तो बाबा कहते संदेश चारों ओर मिल जाए बस। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई निर्मित बनाने की सेवा का लक्ष्य रखते हैं। ये विशेष मतलब बाबा कहते जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। वह यह विशेषता हर एक के अंदर बाबा के है ही। तो जितना हो सकता है उतना सेवा के निमित्त बनाकर फ्री ऑफर करते और प्रैक्टिकल में भी भरते हैं, आत्माएं फीस भी भरते हैं और यहाँ सेवा भी प्रैक्टिकल करते। तो यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। तो यह उमंग उत्साह उन आत्माओं में बहुत अच्छा है। इसीलिए इस उमंग उत्साह के बाबा कहते हैं जिनका विदेही होने का अभ्यास है तो उन्हें दिक्कतें आई भी, परिस्थिति आई भी, तो वो लेकिन अल्ब अलबेलेपन या हलचल के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अलर्ट है, उनको सारा ज्ञान है, इसीलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। तो चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो विदेही अवस्था के अभ्यासी जो आत्मा होगी ना, उसके बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा। तो जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा भी हमको देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, प्लान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सोचो बनाओ, लेकिन उसके वश में नहीं हो जाना कि अरे बाप रे वाह, कभी कभी खुद के ही कार्य से प्यार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं प्यार से करो सब, लेकिन आश्चर्यवत होकर नहीं, हाय तौबा नहीं निकलना चाहिए। तो विदेही साक्षी बनकर सोचेंगे, लेकिन सोचा, प्लान बनाया, सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो, प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी प्लेन बुद्धि मतलब एकदम संशय बुद्धि से परे, एकदम शांत स्थिर। तो अभी आवश्यकता क्या है, स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेती है। तो जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल को खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अभी समय कब आएगा उससे नहीं, मेरी स्थिति कितनी बन गई है उस पर फोकस। तो अब बाबा सम्मान देते हैं कि चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाबा सुनते हैं। हर एक दिल से कभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं, कभी बड़े अच्छे उमंग उत्साह से लीड करते बाबा, आगे भी करते, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस कभी इस तरफ झुका जाता है। बाबा कहते हैं इस तरफ अगर कभी झुक जाता है बैलेंस, तो कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, जोर शोर से करो, लेकिन स्थिति का भी बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है ना, थोड़ी क्या, काफ़ी लाइफ गुजर जाती है स्थिति बनाने में। जब मुश्किलें आती है तब उनका टेस्ट होता है। तो बाबा कहते हैं और सेवा तो सहज हो जाती है, इसीलिए सेवा का बल थोड़ा
स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखेंगे तो बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वालों की, ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह भगवान की दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खजाना हम आत्माओं के बीच इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से हम चित्रों द्वारा, बाबा कहते हैं आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती है। वो चित्र इसीलिए यादगार है कि उनको देखकर तो भी हमें याद आए। तो अनेक जन्मों में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करना है। इसीलिए क्या करेंगे, बाबा कहते हैं स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए लास्ट अच्छा ही अच्छा होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। तो बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। सोचते के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। बाबा कहते यह तो नहीं करो, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को बाबा कहते हैं सामने नीचे ऊपर करता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, विदेशी ग्रुप उठो। फिर बाबा ने विदेशियों से बात किया। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि देश विदेश के कोने कोने में बाबा का स्थान बनाए। तो इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए, बाबा ने फिर सबसे हिसाब लिया। तो बाबा ने कहा जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप की आपको सेवा के निमित्त बनाने की ऑफ़र भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसीलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक भी देते हैं। फिर बाबा विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी कहते हैं कि सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना है। तो बाबा मोटिवेट कर रहा है। बाबा उनको साल भी पूछ रहा है कि कब बनोगे। तो अव्यक्त बाप दादा का पालना जो बाबा दे रहा है उसका प्रत्यक्ष रिटर्न हमको देने के लिए बाबा मोटिवेट कर रहे हैं मुरली में। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के जैसे ही अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने। ब्रह्मा बाप समान भी, अव्यक्त भी, विदेही भी और कर्मातीत, चारों अवस्थाएं। तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, क्योंकि विदेश सेवा तो उसके बाद ही शुरू हुई। इसीलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाबा यह देखेंगे सोचेंगे पसंद नहीं करते हैं, करना ही है। तो अपनी भाषा में बोलो। तो विदेशी बैठे तो अपनी अपनी भाषा में बोले। जो भी सभी टीवी में देख रहे हैं ना, वह सभी भी ऐसा बोल रहे हैं ना, बाबा उनको भी छोड़ता नहीं है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। तो बाप दादा सबको देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में टेलीकास्ट देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है ना कि हम करेंगे हम करेंगे, हमें ही करना है। तो एडवांस में बाबा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। फिर बाबा जो रिट्रीट में आए हुए हैं ना उनके से भी मिले और कहा बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। गेस्ट को भी बोला बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए हो, बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए हो ना, क्या भाग्यवान होंगे ना जिनको भगवान ने अधिकारी बना दिया। अधिकारी है, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। फिर जो हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ हैं उनको मिले बाबा, सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की सेवा भी कर रही है, ग्लोबल हॉस्पिटल और जो भी हॉस्पिटल्स है मधुबन में। तो शरीर की भी सेवा करती है, आत्मा की भी डबल सेवाएं होती है। इसीलिए बाबा जो इंस्ट्रूमेंट निमित्त आत्माएं बनी हुई है ना, उनको बाबा डबल दुआओं के पात्र है ऐसा कह के अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, सेवा का चांस लेना है और चांसलर बनना है। वह चांसलर नहीं दुनिया का, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बोला। अच्छा, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम बनाने का प्लान बना रहे, क्योंकि ओलंपिक के वक्त बहुत विजिटर्स आते हैं। तो बाप दादा को प्लान दिखाया। निर्मला दीदी वहाँ के मेन थे। तो जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एकमत है, तो जहाँ एकमत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही। तो अच्छा है, भले करो। बाबा ने कहा फॉरेन में नाम रोशन करो, बाबा का बाला करो। तो जो भी सभी भारत से आए हैं तो उनको भी बाबा मिलते हैं। कहते भारतवासियों को विदेश वालों से भी ज़्यादा क्या निशा है कि बाप दादा भारत में ही अवतरित होते हैं और
अगर मिलने साथ साथ आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। तो भारत ने ही विदेश में संदेश दिया। बाबा आगे कहते हैं कि विदेश में भी संदेश देकर भारतवासियों ने क्या किया, अपना परिवार आगे बढ़ा लिया विदेश में भी। तो इसीलिए भारतवासी बच्चों का हमेशा बाबा महत्व मानते हैं। भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसीलिए जो भी नए पुराने बच्चे भारत से आए हैं वो बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर के सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश हैं। फिर बाबा ने कहा, स्पेशल बाप का खजाना है खुशी जो कभी नहीं छोड़ना। विशेष अंडरलाइन, बाबा का खजाना खुशी है हमें जिसे कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ब्लेसिंग बाबा के वरदान, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। बाबा कहते हैं हर एक को चांस है और हर एक सेवा कर सकता है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए और कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं ये सेवा नहीं कर सकता, समय नहीं है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले का माला बनेगी। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर सेट हो रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहेंगे तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।